नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। आप टीडी न्यूज़ पर चुनाव एक्सप्रेस देख रहे हैं। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का बिगुल फूंका जा चुका है। इस क्रम में हमारी मौजूदगी अभी परसा प्रभुनाथ महाविद्यालय में है। हमारे साथ अभी आनंद पुष्कर जी जुड़े हुए हैं जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिर सारण निर्वाचन क्षेत्र में क्या कुछ बेहतर हुआ है और क्या कुछ एजेंडा है। लोगों से मिल रहे हैं, हालांकि प्रचार्य पुष्पराज गौतम भी हमारे साथ में है। इन लोगों से इनकी मुलाकात हो रही है। हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ एजेंडा है। पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहले तो परितोष जी बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और अभी यहाँ यह सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का यह बिहार विधान परिषद का उपचुनाव हो रहा है। और हमारे पिताजी लगातार 2002 से और 2022 तक यहाँ के माननीय सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया और शिक्षकों की एक बहुत बड़ी आवाज़ थे। और बिहार विधान परिषद में हर वर्ग के शिक्षक, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो, वित्तरहित के शिक्षक हो, मदरसा के शिक्षक हो, महाविद्यालय के शिक्षक हो, हर तबके, हर समाज, हर वर्ग के शिक्षकों की आवाज़ को सदन में उठाने का काम उन्होंने किया है। मैं बताना चाहता हूं कि विगत 23 अक्टूबर 2022 को उनका निधन दिल्ली के मेदांता अस्पताल में हुआ। तो शिक्षकों के बीच में एक दुख की घड़ी आ गई और एक सुन्नेपन का माहौल आ गया। और मैं जब भी अपने पिताजी के साथ बैठता था तो मुझे कहते थे कि आपके दो परिवार हैं। एक परिवार वह है जो हम लोग के साथ घर में है और दूसरा परिवार वह शिक्षक समाज है जिनके लिए उनका जीवन समर्पित रहा है। और मैंने भी अपने पिताजी से शिक्षकों की हर समस्याओं को सीखा है, देखा है, महसूस किया है, क्योंकि हमारा जन्म भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के भवन में सिवान में ही हुआ है और शिक्षकों की गोद में ही खेल के मैं बड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं समस्याओं को बहुत नज़दीक से जानता हूँ और मुझसे वो लगातार बिहार विधान परिषद का ध्यानाकर्षण बनवाना हो, तारांकित प्रश्न बनवाना हो, अल्पसूची प्रश्न बनवाना हो, यह काम मैं लगातार करते आया हूँ। शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण हम लोग कराते आए हैं। आज यह 31 मार्च 2023 को जो यह चुनाव होने वाला है, यह हमारे पिताजी का 2020 से 2026 तक का जो कार्य अवधि रही है, उसी कार्य अवधि में जो शेष बचे हुए कार्यकाल 3 वर्ष के लिए है, यह उपचुनाव हो रहा है। और मैं भी महागठबंधन की तरफ से यहाँ प्रत्याशी के रूप में हूँ, क्योंकि नौजवान शिक्षकों ने और हमारे अभिभावकों ने यह बातों को कहा कि आप शिक्षकों की समस्याओं को जानते हैं। और हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अभिभावक हमारे शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी ने भी कहा और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आप जाइए और चुनाव की तैयारी कीजिए। कितना अंतर पुष्कर जी आप पाते हैं अपने फादर में और आप में? मतलब आपको ठीक है, विरासत में आपको ये चीज़ें मिली, संस्कार, वो जो माहौल मिला आपको, जिस तरीके से वो सॉर्ट आउट करते रहे लोगों की समस्याओं को या फिर जो भी संबंधित समस्याएं होती हैं उसके बारे में बात करें अगर, तो कितना अंतर आप पा रहे हैं अपने आप को? देखिए, हमारे तो पिता भी रहे हैं और गुरु भी वही हैं। मैंने तो उनकी कार्यशैली को देखा है और उनसे सीखा है। मैंने देखा किस पिता और गुरु दोनों, गुरु वही थे। पिता भी रहे, गुरु भी रहे और हमारे आदर्श भी वही है। मैंने देखा है कि किस तरीके से उस सदन में सरकार को घेरते थे और सबसे बड़ी एक उनकी शैली थी। और शैली यह थी कि लोगों से अपनी बातों को मनवा लेना। आज आपको ज्ञात होगा कि शिक्षक समाज को जो भी उपलब्धि मिली है यह उनके द्वारा ही कराया गया है। 2006 में जब हमारे नियोजित शिक्षक लोग बहाल होके आए थे तो सबसे पहला नारा बिहार में उन्होंने ही दिया कि नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन लागू करो। और इसकी लड़ाई की शुरुआत उन्होंने वहां से जारी कर दिया था। और मैं बताना चाहता हूं कि 2009 में सबसे पहले पटना हाई कोर्ट में उन्होंने ही पिटीशन फाइल किया था और उनके ही पिटीशन फाइल करने पे हाई कोर्ट ने भी कहा कि नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। और उनके द्वारा ही नियोजित शिक्षकों को भी वेतनमान मिला है। अन्य तबके के शिक्षकों का बहुत उद्धार और कल्याण उन्होंने कराया है, लेकिन उनका कुछ संकल्प अधूरा रह गया है, जिस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। इसलिए कि हर पुत्र का भी यह दायित्व और कर्तव्य बनता है कि पिता के जो संकल्प अधूरे रह गए हैं उन संकल्पों को पूरा करना। एक बड़ी समस्या यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, हालांकि पूरे बिहार में वित्तरहित की जो समस्या है उस पर भी कुछ पहल लगता है कि ज़रूरी है। और आखिर वो चीज़ें
सस्टेन क्यों है, उस पर क्या करना होगा आगे चल के, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1970 के दशकों में लोगों ने अपने ज़मीन को दान दिया और यह संस्थाएं खुली, सामाजिक सरोकार के लिए जो संस्थाएं खुली। और उसके बाद 2005 में बिहार में जब माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बन रही थी, उस समय उन्होंने घोषणा भी किया था कि हम वित्त रहित नियम को समाप्त करेंगे, वित्त रहित कॉलेजों को समाप्त करके उनको वित्त सहित में करेंगे, वित्त सहित करेंगे। हाँ। और यह उनका घोषणा और उनके एजेंडे में भी था। और 2007 में हमारे पिताजी माननीय केदारनाथ पांडे जी के ध्यानाकर्षण के बाद ही सरकार ने अनुदान देने की प्रावधान की शुरुआत उन्होंने की। लेकिन हम देख रहे हैं, हमारे पिताजी भी लगातार सरकार को यह कहते थे कि आप एक सम्मानजनक वेतनमान वित्त रहित शिक्षकों को दीजिए, एक वेतनमान का स्ट्रक्चर बनाइए, घाटा अनुदान आप उनको लागू कीजिए। और इतने अच्छे अच्छे संस्थाएं खुली हुई है, 11,000 इंटर कॉलेज की आवश्यकता है, जिसमें 3,000 कॉलेज ऑलरेडी बने हुए हैं। कम से कम सरकार को वह विद्यालय को अधिकृत करना चाहिए। यह उनकी भी लड़ाई थी कि शिक्षकों को एक सम्मानजनक वेतनमान दिलाना, उनको घाटा अनुदान दिलाना। अनुदान भी उनका समय से 6-7 वर्षों से नहीं मिल पा रहा है, यह बहुत दुख की बात है। बहुत ज़्यादा लोग परेशानी में हम देख रहे हैं। बहुत लोगों शिक्षक ने मुझसे खुद कहा भी है कि हाँ, इस पे आवाज़ उठाने की बात आ रही है सामने। तो मैंने यही सोचा कि चुनाव का माहौल चलने ही वाला है, उसमें हम बातचीत करेंगे। खैर, आपने ये बात कही। मुख्य जो एजेंडा आपका है वो क्या है? हमारा मुख्य एजेंडा यही है कि सरकार ने एक संकल्प लिया था, संकल्प पत्र बनाया था 2017 में कि नियोजित शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके राज्यकर्मी का दर्जा देना। एक सबसे पहला उनका एजेंडा यही था। दूसरा एजेंडा था कि नियोजित शिक्षकों का जो वेतन विसंगति है, उस वेतन विसंगति को दूर करना। तीसरा, हमारे वित्त रहित साथियों के लिए जो अनुदान ससमयिक नहीं मिल पाता है, अनुदान को ससमयिक भुगतान कराना, उनको एक वेतनमान दिलवाना, उनको भी सरकारी कर्मी का दर्जा दिलवाना। मदरसा साथियों को भी राज्य कर्मी का दर्जा दिलवाना। और महाविद्यालय के शिक्षकों में जो भी उत्पन्न समस्याएं हैं, उस उत्पन्न समस्याओं का निराकरण कराना। बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को दूर करना और शिक्षक हित में, शिक्षक सरोकार में सबसे बड़ा काम करना, यही हम लोग का मुख्य एजेंडा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा, आनंद पुष्कर जी थे जो केदारनाथ पांडे के पुत्र हैं और ये मैदान में हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, अपने एजेंडा बता रहे हैं कि हाँ, किस तरीके से जो कार्यकाल उनका रहा, उस कार्यकाल को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से ये संजोएंगे और करेंगे भी। हमारे साथ इसी कॉलेज के प्रोफेसर अनिल जी साथ में जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात जानते हैं कि जो अभी जो एजेंडा चल रहा है, अभी जो समस्या है, मूल रूप से इस पद और इस क्षेत्र के हिसाब से उसमें क्या कुछ बेहतर हो सकता है और क्या करना चाहिए? देखिए, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से स्वर्गीय केदार पांडे जी लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और बिहार में जिस प्रकार से उनकी छवि रही है, काफ़ी अच्छी छवि रही है। और शिक्षकों के लिए उन्होंने बराबर सदन में, चाहे न्यायालय में मामले उठाते रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। उन्हीं के पुत्र हैं ये, और शेष कार्यकाल के लिए चुनाव हो रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो एक अच्छे कैंडिडेट हैं और एक सहानुभूति रखते हुए हम लोग, मुझे लगता है कि भी काफ़ी जुझारू और अपने पिता के ही कदमों पर आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ इनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इन्हें जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप प्रभुनाथ महाविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, तो एक प्रोफेसर के नाते आप एक वोटर भी हैं, राइट? तो एक आम वोटर का जो अपेक्षा होता है, जो एक्सपेक्टेशन होता है इस पद के मद्देनजर, वो क्या होना चाहिए? देखिए, एक आम मतदाता के रहती है कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो मांग है, वो सरकार तक पहुंचे और सरकार उसको लागू करे, यही अपेक्षा होती है। तो शिक्षकों की जो मांगे हैं, समय से वेतन मिले, उन्हें राज्यकर्मी, जैसा इन्होंने बताया, राज्यकर्मियों का दर्जा दिया जाए, और बहुत सारी समस्याएं हैं, समय पर वेतन नहीं मिलता है। तो ये मांगे पूरी हों इनके माध्यम से। तो आपको लगता है कि मतलब केदारनाथ पांडे के पुत्र जो है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इनके पिताजी काफ़ी जुझारू और विद्वान व्यक्ति थे, और मुझे भी लगता है कि ये भी उस कदम, यानी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, और इन्हें हम लोग की तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी मौजूदगी परसा प्रभुनाथ महाविद्यालय में है। आनंद पुष्कर जी जो केदारनाथ पांडे के पुत्र हैं, वो जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, कॉलेज में आए हुए हैं। प्राचार्य पुष्पराज गौतम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी से भी बातचीत हुई, उनसे भी बातचीत हुई। पुष्पराज गौतम से हम जानते हैं कि आखिर जो ये पद है,
आनंद पुष्कर जी आपके पास आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमको कुछ कहना नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ कहना है। इनके पिताजी शिक्षकों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और जितना सवाल इन्होंने सरकार के समक्ष रखा है उसको पूरा किया है और मेरे ख्याल से भारत में कोई नहीं कर सकता है ऐसा। मतलब आपको वो हमेशा सफल प्रयोग करते रहे हैं, क्योंकि असफल प्रयोग इतिहास में दर्ज नहीं हुआ करती है। ठीक है, इसलिए सारण के शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि वे इनको अपना बहुमूल्य वोट देकर इनको विजय बनाए, ताकि सारण के शिक्षकों के लिए कार्य हो सके। धन्यवाद धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी लोकप्रिय प्राचार्य हैं डॉक्टर पुष्पराज गौतम, जो सारण के हैं, और जब ये बात ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आनंद पुष्कर के हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। कुल मिला के मैं अगर आपको बता दूं तो इस पद के मद्देनज़र इनके पिता ने सच में बहुत ही सकारात्मक कार्य किया सरकार के लिए, ये बात सच है। शिक्षकों के लिए जो भी संबंधित जो पद होते हैं उनके लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आगे भी शायद लगता है कि जैसा कि प्राचार्य गौतम ने भी कहा, सर अनिल सर ने भी बताया, और खुद पुष्कर जी ने भी से भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों का काम ये करेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर किसी और नए चेहरे के साथ होंगे, तब तक आप देखते रहें टीटी न्यूज़। नमस्कार।